नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में विश्व की प्रमुख नदियों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। यानी ये देखेंगे कि वह नदी कहां से निकलती है और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि वह नदी कहां गिरती है। दोनों चीज़ हम लोग साथ ही में याद करेंगे, तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा, जिससे कि आपको यह सब आसानी से याद हो सके। और हाँ, अगर आपको इन नदियों के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो उसकी वीडियो पहले से अपलोड है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, विश्व भूगोल की पूरी वीडियो की लिंक दे दूंगा मैं आपको वहाँ पर, तो आप उनके जरिए सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नील नदी की, जो कि निकलती है विक्टोरिया झील से। और यह गिरती कहाँ है? तो ये गिरती है भूमध्य सागर में। याद करने के लिए यहाँ पर नील की बात हो रही है, तो आपको पता होगा कि पहले भारत में नील की खेती की जाती थी। तो नील की खेती की जाती थी तो नील को क्या किया जाता था? तोड़ा जाता था। एक प्रकार की फसल थी, जैसे कपास की फसल होती है। ठीक है, तो नील को तोड़ा जाता था। ठीक है, तो तोड़ने से आपको याद आ जाएगा विक्टोरिया। ठीक है, क्योंकि तोड़िया शब्द लिखा हुआ है विक्टोरिया में। तो ऐसे याद रखिएगा कि जो नील नदी है उसका उद्गम स्थान कौन सा है? विक्टोरिया झील। और भूमध्य में भूमि शब्द लिखा हुआ है, तो आपको पता है खेती अगर की जाएगी तो भूमि में की जाएगी, जमीन में की जाएगी तो भूमि से भूमध्य सागर। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उद्गम स्थान इसका है, मतलब नील नदी का है, विक्टोरिया झील। और यह गिरती कहाँ पे है? तो यह गिरती है भूमध्य सागर में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अमेजन की। अमेजन नदी जो है वह निकलती है लैंगो विल्फेरो से, और इसका गिरने का स्थान जो है वह है अटलांटिक महासागर। तो याद करने के लिए अमेजन को कर लेते हैं अमेजोन। आपको पता है जो अमेजोन है वहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है। तो उसके दो तरीके होते हैं पैसे पेमेंट करने की। एक तो आप तुरंत पेमेंट कर दो, ठीक है, और प्रोडक्ट आपके पास बाद में आए। दूसरा, जब आपको प्रोडक्ट मिले तब आप उसका पेमेंट कर दो। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जब प्रोडक्ट मिल जाता है तब वहीं पर पेमेंट करते हैं। मतलब जो बिल होता है उनके हाथ में आता है। ठीक है, बिल का पेमेंट बाद में करते हैं, यानी फेरो करते हैं। बिल फेरो, बिल का पेमेंट बाद में करते हैं, यानी फिर करते हैं कब? जब उनको प्रोडक्ट मिल जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हो सकता है कि जो उनका प्रोडक्ट है वो अटक जाए और उनके पास तक ना आ पाए। तो अटकने से आपको याद आ जाएगा अटलांटिक महासागर। और बिल बाद में फेरते हैं, ठीक है, कब? जब प्रोडक्ट मिल जाता है। तो बिल फेरने से लैंगो विल्फेरो। तो आप इसे याद रखिएगा, जो अमेजन नदी है कहाँ से निकलती है? लैंगो विल्फेरो से। और गिरती कहाँ पे है? तो ये गिरती है अटलांटिक महासागर में। आसानी से याद हो गया ना? तो आप ऐसे याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला पॉइंट है वह है मिसिसिपी मिसौरी नदी। ये निकलती है रेड रॉक से, जो कि अमेरिका में है। ठीक है, और ये गिरती कहाँ पे है? तो ये गिरती है मैक्सिको की खाड़ी में। तो इसको याद करने के लिए देखिए, यहाँ पर मिसिसिपी और मिसौरी दोनों के दोनों में एक शब्द आपको मिल जाएगा, मिस। मिस करना मतलब किसी को याद करना। ठीक है, और दूसरा देखिए, रेड रॉक में शब्द लिखा हुआ है रेड। रेड से हमेशा रक्त याद आता है, ब्लड ही याद आता है। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि जब लोग मिस करते हैं तो क्या करते हैं? रोते हैं। और रोने से संबंधित है खून के आंसू रोना। और यहाँ पर देखिए मैक्सिको की खाड़ी में क्या लिखा हुआ है शब्द? मैं इसको, यानी इश्क शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, लव से रिलेटेड है। तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई भी प्यार करता है तो मान लीजिए उसको कोई छोड़ के चला गया, तो वह मिस करेगा, और मिस करेगा तो हो सकता है वह खून के आंसू भी रोए। ठीक है, तो खून के आंसू से आपको रेड याद आ जाएगा, तो रेड से याद रखिएगा रेड रॉक। ठीक है, और मिस से मिसिसिपी या फिर मिसौरी। और आपको ऐसे याद आ जाएगा इश्क से क्या आ जाएगा? मैक्सिको की खाड़ी। तो याद रखिएगा कि मिसिसिपी और मिसौरी नदी जो है कहाँ से निकलती है? रेड रॉक स्रोत से। और ये गिरती कहाँ पे है? तो ये गिरती है मैक्सिको की खाड़ी में। आसान हो गया ना याद करना? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यांगसी नदी की। जो यांगसी नदी है वह निकलती है तिब्बत के पठार से और गिरती है चीन सागर में। मैं आपको बता दूं, यांगसी नदी का एक और नाम है, वह है यांग टीसी क्यांग नदी। जब वह अपनी सहायक नदियों से मिल जाती है ना, तो उसका नाम क्या हो जाता है? यांग टीसी क्यांग। क्यों? क्योंकि यांगसी का यांग हो गया। और यहाँ पर देखिए एक और नदी का नाम है, वह है मीकांग नदी। तो ये भी निकलती है तिब्बत के पठार से और गिरती कहाँ पे है? तो ये भी चीन सागर में गिरती है। ठीक है, तो मतलब दो नाम हो गए, एक तो यांगसी और दूसरा मीकांग। तो आप सिंपल से एक नाम याद रखिएगा, यांग टीसी क्यांग। एक नदी का ही नाम है, मैंने बता ही दिया आपको कि यांगसी नदी को ही बोलते हैं। तो ऐसे आप अगर एक नाम से दोनों चीज़ों को याद रखेंगे तो दो नदियाँ कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए यांगसी में एक शब्द लिखा हुआ है गशी। गशी को कर लेते हैं गॉसिप। ठीक है, गॉसिप करना मतलब बात करना। बात फॉर तिब्बत हो जाएगा। और मान लीजिए बहुत सारे लोग मिलकर बात करें तो क्या हो जाएगा? चिल्लाना जैसा माहौल हो जाएगा ना, तो चिल्लाने से चीन। तो ऐसे याद रखिएगा कि यांग टीसी क्यांग जो नदी है निकलती कहाँ से? तिब्बत के पठार से। और गिरती कहाँ है? तो यह गिरती है चीन सागर में।
तो यांग टीसी में दो हो गए, एक तो यांगसी और मैंने बोला यांग टीसी क्यांग, तो क्यांग में मीकांग। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। यांगसी और मीकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती हैं और चीन सागर में जाकर गिर जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे सामने अगली नदी है वह है हांगहो नदी। ये जो नदी है निकलती है क्युनलुन पर्वत से और ये गिरती है चिहिल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? चिहिल की खाड़ी में। तो याद करने के लिए हांगहो को कर लेते हैं हैंग हो। हैंग होने की बात आती है तो हमेशा दिमाग में सबसे पहले क्या बात आती है? मोबाइल की बात आती है। तो समझिए कि कोई भी व्यक्ति है जो कि शॉप में गया मोबाइल लेने, ठीक है, और उसने मोबाइल को चलाया तो उसने देखा कि मोबाइल हैंग हो रही है। क्या कर रही है? मोबाइल हैंग कर रही है। कब? जब उसने मोबाइल को चलाया। तो जाहिर सी बात है कि वो अब बोलेगा कि मैं इस मोबाइल को क्यों लूँ, क्यों लूँ अगर ये हैंग कर रही है। तो चलाने में हैंग कर रही है तो चलाने से चिहिल, और क्यों लूँ बोल रहा है तो क्यों लूँ से क्युनलुन पर्वत। तो याद रखिएगा जो हांगहो नदी है कहाँ से निकलती है? क्युनलुन पर्वत से, और गिरती कहाँ पे है? तो ये गिरती है चिहिल की खाड़ी में। याद रहेगा ना? तो आगे बढ़ते हैं। अब जो अगली नदी है वह है कांगो नदी। ये निकलती है लुआ आलिया व लापुला के संगम से। ठीक है, और गिरती कहाँ पे है? तो ये गिरती है अटलांटिक महासागर में। तो सिंपल सा पहला नाम याद रखते हैं। लुआ आलिया में एक शब्द लिखा हुआ है आलिया। आलिया को याद करने के लिए कर लेते हैं कालिया। बहुत ही सिमिलर सा नाम है, आलिया कालिया। और कांगो में शब्द लिखा हुआ है कागो। काग मतलब क्या होता है? कौआ। तो आपको पता है कौआ कैसा होता है? देखने में काला होता है। ठीक है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि कौआ एकदम कालिया होता है। काला है तो जाहिर सी बात है उसकी भी इच्छा होगी कि गोरा दिखे। तो गोरा दिखने के लिए वो क्या कर सकता है? आटा लगा सकता है। ठीक है, क्रीम पाउडर तो लगाएगा नहीं क्योंकि कौआ है। तो जाहिर सी बात है अगर आटा दिख गया उसको तो आटे में वो जाके बैठ जाएगा। तो आटा लगाने से क्या हो सकता है कि जो काला कौआ है वो थोड़ा बहुत गोरा हो सकता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, कौआ यानी काग की बात हो रही है तो काग फॉर कांगो, और कालिया तो कालिया से आलिया यानी लुआ आलिया व लापुला के संगम से। ठीक है, और आटा से अटलांटिक। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो कांगो नदी है कहाँ से निकलती है? लुआ आलिया व लापुला के संगम से, और गिरती कहाँ पे है? तो वह गिरती है अटलांटिक महासागर में। ठीक है, याद रहेगा ना? थोड़ा सा फनी है तो आपको जरूर याद रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगली नदी है वह है नाइजर नदी। ये नदी निकलती है गिनी से। ठीक है, और गिरती कहाँ पे है? तो ये गिरती है गिनी की खाड़ी में। तो सिंपल सा गिनी शब्द याद रखेंगे तो दोनों चीज़ें पता चलने वाली हैं। तो नाइजर में शब्द लिखा हुआ है ना ईजर। ठीक है, मतलब ऐसा समझिए ना और ईज को कर लेते हैं एज, यानी नहीं है एज किसी की। तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी एज का नहीं है, मतलब जीरो होगा, मतलब उसकी एज को नहीं गिना जाएगा। क्यों नहीं गिना जाएगा? क्योंकि उसकी कोई भी एज नहीं है, ना वो 1 दिन का हुआ, ना 2 दिन का हुआ, ना 3 दिन का हुआ, ना साल भर का हुआ। तो ना एज है तो जाहिर सी बात है उसकी गिनती नहीं होगी, तो गिनने से गिनी। तो याद रखिएगा जो नाइजर नदी है कहाँ से निकलती है? गिनी से, और गिरती कहाँ पे है? तो ये गिरती है कहाँ? गिनी की खाड़ी में। ठीक है, आसान हो गया ना? तो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आमूर नदी की। ये नदी जो है निकलती है सिल्का रूस और आर्गून के संगम से, और गिरती है टार्टर स्ट्रेट में। तो यहाँ पर देखिए जो आमूर है और आर्गून शब्द जो है दोनों के दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं। आमूर आर्गून, आमूर आर्गून आप 1 से 2 बार बोलेंगे तो आपको डाउट नहीं होगा जब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा आमूर नदी कहाँ से निकलती है? तो सिल्का रूस और आर्गून के संगम से। ठीक है, एक नाम याद रहेगा तो आप ऑप्शन देख के क्लियर कर लोगे। और टार्टर को याद करना है तो ऐसे याद रखिए कि जो अंगूर होता है वो खट्टा होता है। ठीक है, और जो टाटरी आपने सुना होगा नाम, ज़्यादातर चटनी बनाने में यूज की जाती है, तो वो भी खट्टी होती है। तो आप ऐसे सिंपल सा कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं वोल्गा नदी की। जो वोल्गा नदी है ना वो निकलती है ब्रडाई पठार से जो कि रूस में स्थित है, और ये गिरती कहाँ पे है? तो ये गिरती है जाके कैस्पियन सागर में। अब देखिए वोल्गा में एक शब्द आपको मिल जाएगा बोलगा, यानी बल लगा। ठीक है, वोल्गा बल लगा। तो बल लगाने की बात हो रही है, मतलब ताकत की बात हो रही है, और बल लगाएंगे किस चीज़ में? लड़ाई में। तो लड़ाई से आपको याद आ जाएगा ब्लडाई पठार। ठीक है, तो याद रखिएगा जो वोल्गा नदी है कहाँ से निकलती है? ब्लडाई के पठार से। और ज़्यादातर आपने देखा होगा जो लड़ाइयाँ होती हैं वो ज़्यादातर पैसों के लिए होती हैं या फिर धन दौलत के लिए होती हैं। तो पैसे यानी कैश की बात हो रही है तो कैश से कैस्पियन सागर। तो आप ऐसे इसको भी याद रख सकते हैं कि गिरती कहाँ पे है वोल्गा नदी? कैस्पियन सागर में। और निकलती कहाँ से है? तो वो निकलती है ब्लडाई के पठार से। याद रहेगा ना? तो आगे बढ़ते हैं। अब जो अगली नदी है वह है सैन फ्रांसिस्को नदी। ये जो नदी है यह निकलती है दक्षिण मिनास गिटेस से जो कि ब्राज़ील में है, और गिरती कहाँ पे है? तो ये गिरती है अंध महासागर में। ठीक है, तो इसको याद करना तो बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रांसिस्को में फांसी शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, फ्रांसी फांसी।
तो आपने देखा होगा जब फांसी लगाते हैं तो क्या करते हैं, आंखों में पट्टी बांध देते हैं, या फिर ऐसा समझिए कि काला कपड़े से आंखों को पैक कर देते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रकार का अंधा कर देते हैं, है ना। जब फांसी होती है तो अंधा से आपको क्या याद आ जाएगा, अंध महासागर। और जब इंसान को फांसी दे दी जाएगी तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए बहुत सारे इंसानों को लगातार फांसी दे दी जा रही है, तो इंसान धरती से क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि फांसी दे दी जा रही है, तो जाहिर सी बात है इंसान खत्म हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो माइनस से द मिनास गिटेस, क्योंकि मिनास में माइनस शब्द आपको मिल जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सैन फ्रांसिस्को जो नदी है वह निकलती है द मिनास गिटेस से, और ये गिरती कहाँ पे है, तो ये गिरती है अंध महासागर में। मैंने आपको बता ही दिया कि फांसी देंगे तो क्या करेंगे, उसको पहले अंधा कर देंगे, उसकी आंखों को बंद कर देते हैं जिससे कि वो देख ना सके, और फांसी देते जाएंगे तो इंसान माइनस होते चले जाएंगे। ठीक है, याद रहेगा ना, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, तो आपको गारंटी है याद रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली नदी की, तो वह है सेंट लॉरेंस नदी। ये निकलती है अंटोरिया झील से, और ये गिरती कहाँ पे है, तो ये गिरती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी ही है और गिरती कहाँ पे है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। तो सिंपल सा, गिरने वाला स्थान तो याद करने की ज़रूरत है नहीं, निकलने वाला स्थान बस याद करने की ज़रूरत है। तो अंटोरियो में शब्द लिखा हुआ है अंतो, यानी अंत की बात हो रही है, और सेंट लॉरेंस में एक शब्द लिखा हुआ है लॉरेंस, तो कर लेते हैं लॉ रेस। मतलब ऐसा समझिए कि रेस हो रही थी किसी भी चीज़ की, या फिर इंसानों की रेस हो रही थी, तो एक इंसान जो था उसने लो कर दिया, मतलब अपनी जो रेस थी, अपनी जो रफ्तार थी उसको लो कर दिया, कम कर दिया। अब कम कर देगा तो जाहिर सी बात है कि दूसरे व्यक्ति से बाद में पहुंचेगा, यानी अंत में पहुंचेगा। क्यों अंत में पहुंचेगा? क्योंकि उसने लो कर दिया अपना रेस, तो लो कर दिया अपनी जो रफ्तार है उसको रेस में, तो अंत में पहुंचेगा, तो अंत से अंटोरिया झील। तो याद रखिएगा सेंट लॉरेंस जो नदी है कहाँ से निकलती है, अंटोरिया झील से, और सेंट लॉरेंस से आपको याद आ जाएगा कि यह सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ये जो नदी है ये निकलती है कहाँ से, तो ये निकलती है मानसरोवर झील से और गिरती है बंगाल की खाड़ी में। वैसे तो मैंने जब भारत की नदियों वाला वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ें याद करवा दी थी कि भारत की नदियाँ कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पर गिरती हैं, लेकिन अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको यहाँ भी थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ। तो ब्रह्मपुत्र में शब्द लिखा हुआ है ब्रह्म प्लस पुत्र, यानी ब्रह्मदेव के पुत्र। अब जाहिर सी बात है ब्रह्मदेव के पुत्र हैं तो उनका मान सम्मान ही होगा, क्योंकि देवता के तुल्य हैं। ठीक है, जैसे देव ऋषि नारद की बात करें वो भी मानस पुत्र हैं, तो यहाँ पर आपको याद आ जाएगा कि जो ब्रह्मपुत्र हैं उनका भी मान सम्मान होगा, तो मान से मान सरोवर, और जब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं तो हो सकता है उनके अगल बगल ही बैठे हों। ठीक है, ब्रह्मलोक में ही रहेंगे तो अगल बगल ही रहेंगे, तो बगल से बंगाल की खाड़ी। तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से, और गिरती कहाँ पे है, तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिंधु नदी की। जो सिंधु नदी है ये भी मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है और ये अरब सागर में जाकर गिरती है। तो सिंधु को कर लेते हैं साधु, सिंधु साधु। तो साधुओं का भी मान सम्मान होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे साधु महात्मा जो होते हैं उनका मान सम्मान किया जाता है, हालांकि ढोंगी साधु ना हो तब की बात हो रही है, तो उनका मान सम्मान होता है। और जो साधु होते हैं ना वो हमेशा रब की प्राप्ति के लिए ही लगे रहते हैं, हमेशा तपस्या पूजा पाठ किसके लिए करते हैं, रब को प्राप्त करने के लिए, यानी भगवान के लिए। ठीक है, तो रब से आपको अरब याद आ जाएगा और मान सम्मान से मानसरोवर झील। तो याद रखिएगा जो सिंधु नदी है मानसरोवर झील के पास से निकलती है और गिरती कहाँ पे है, तो ये गिरती है अरब सागर में। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती है, तो वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि निकलती वो कहाँ से है, तो वो भी मानसरोवर झील से ही निकलती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डेन्यूब नदी की। ये निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में स्थित है वहाँ से, और गिरती है काला सागर में। दोनों में काला या फिर ब्लैक एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए डेन्यूब में एक शब्द लिखा हुआ है डायन। आपको पता होगा जो डायन होती है, भूत पिशाच वाला डायन की बात हो रही है, तो ज़्यादातर अंधेरी रातों में ही लोगों को परेशान करती है या फिर डराती है। तो डायन जो है ब्लैक यानी काली रात में ही आती है, तो काली फॉर ब्लैक की बात हो रही है, तो ऐसे याद रखिएगा ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में गिर जाती है। याद रहेगा ना, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं फरात नदी की। जो फरात नदी है वो निकलती है काराशून व सूरत नहरी के संगम से। ठीक है, और ये गिरती कहाँ पे है, तो ये गिरती है सत अल अरब में। तो याद करने के लिए यहाँ पर देखिए फरात में रात शब्द लिखा हुआ है, और आपको पता है रात कैसी होती है, कारी होती है, यानी काली होती है, तो काला फॉर कारा। ठीक है, तो कारा से आपको काराशून याद आ जाएगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो फरात नदी है कहाँ से निकलती है, काराशून व सूरत नहरी के संगम से। ठीक है, और सत अल अरब में एक शब्द लिखा हुआ है रब। तो जो काली रात होती है, तो इससे पहले मैंने आपको याद करवाया था कौन सा, डेन्यूब नदी।
जो कि कहाँ से निकलती है, वो निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से, ठीक है, और गिरती कहाँ पे है, तो काला सागर में गिरती है। तो जाहिर सी बात है, अगर रात को किसी को डायन मिल जाए, ठीक है, काली रात में डायन किसी को मिल जाए तो किसका नाम लेंगे, रब का नाम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए रात की बात हो रही है, कैसी रात, कारी रात, ठीक है, तो कारी रात में डर लगेगा तो रब का नाम लेंगे, तो रब फॉर अरब। तो याद रखिएगा, अरब से सत अल अरब, ठीक है, याद रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं अगली नदी की। तो वह नदी है डार्लिंग नदी। ये नदी निकलती है ऑस्ट्रेलिया से, और ये जाके गिरती कहाँ पे है, तो ये मर्रे नदी में गिरती है, ठीक है। और इसके बाद जो मर्रे नदी है वो भी निकलती है ऑस्ट्रेलिया के अल्पस से, और ये गिरती है जाके हिंद महासागर में। तो आपने दोनों नदियों का जो नाम है साथ में सुना होगा, मर्रे व डार्लिंग नदी, क्योंकि ये एक दूसरे की सहायक नदी है। मैंने आपको बता ही दिया कि डार्लिंग नदी जाके मर्रे नदी में मिल जाती है, तो डार्लिंग व मर्रे नदी कहला जाती हैं, ठीक है। तो इनको याद करने के लिए साथ में याद रखेंगे अगर, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया में शब्द लिखा हुआ है क्या, अस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अस्थिलिया। और मर्रे से केवल याद करते हैं, डार्लिंग अपने आप याद आ जाएगा। तो मर्रे से शब्द आपको मिल जाएगा मरने। तो जाहिर सी बात है, जब कोई मरते हैं, या फिर हिंदुस्तान की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई अगर मरता है तो उसकी क्या करते हैं, अस्थि लेते हैं, ठीक है, यानी अस्थि ले लेते हैं। जबकि विदेशों में ऐसा कुछ नहीं होता, खत्म होने के बाद डायरेक्ट उनको दफना दिया गया, ठीक है, अगर क्रिश्चियन है तो, और कोई भी दिक्कत हुई तो उस हिसाब से। लेकिन अपने इंडिया में क्या होता है, ज़्यादातर हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि अगर कोई मर जाता है तो उसकी अस्थि लेते हैं। तो अस्थि लिया फॉर ऑस्ट्रेलिया आपको याद आ जाएगा। हिंदू धर्म में ऐसा होता है तो हिंदू फॉर क्या याद आ जाएगा आपको, हिंद महासागर। तो याद रखिएगा, मर्रे व डार्लिंग नदी जो है कहाँ से निकलती हैं, ऑस्ट्रेलिया से, जबकि डार्लिंग नदी मर्रे में समा जाती है, और मर्रे कहाँ जाती है, वो समाती है हिंद महासागर में, ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ऑप्शन आपके सामने होगा, तो आपको ये चीज़ें याद आ जाएंगी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और वैसे भी ये फैक्ट है, ना कि कोई बनाई हुई कहानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगली नदी है वह है गंगा नदी। जो गंगा नदी है आपको पता है कहाँ से निकलती है, गोमुख हिमानी से, ठीक है, और गिरती कहाँ पे है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये भी ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन जो निकलने वाला स्थान है वो सबको पता होगा। तो यहाँ पर अगर बंगाल की खाड़ी याद भी करना है तो बंगाल में बंगा शब्द लिखा हुआ है, तो बंगा और गंगा मिलता जुलता शब्द है। आसानी से याद रखिएगा, गंगा कहाँ पे गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। इसके लिए कोई ज़्यादा ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे बात करते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं इरावदी नदी की। जो इरावदी नदी है ना, वो निकलती है मोली और नामी नदी के संगम से। कहाँ से निकलती है, मोली और नामी नदी के संगम से, और गिरती कहाँ पे है, तो ये भी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है या फिर समा जाती है। तो इरावदी में एक शब्द लिखा हुआ है इरादे, ठीक है, इरावदी इरादे। तो आपको पता है जिसके इरादे मजबूत होते हैं उसी के नाम होते हैं, ठीक है। दुनिया में जिसके इरादे मजबूत होते हैं, नाम केवल उसी के होते हैं, तो नाम से आपको नाम ही याद आ जाएगा, ठीक है। और अगर इरादे मजबूत हैं तो उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, धन दौलत होगी, बंगला होगा, तो बंगला फॉर बंगाल। तो आप ऐसे याद रखिएगा, जो इरावदी नदी है कहाँ से निकलती है, मोली और नामी नदी के संगम से, और गिरती कहाँ पे है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। अब जो हमारे सामने अगली नदी है वह है कोलंबिया नदी। ये निकलती है कोलंबिया के झील से और गिरती है प्रशांत महासागर में। तो सिंपल सा कोलंबिया से कोलंबिया कंफर्म हो जाएगा, यानी निकलने का स्थान जो है याद हो गया। अब केवल गिरने का स्थान यानी कहाँ पे समाती है, तो प्रशांत में शांत शब्द लिखा हुआ है, और कोलंबिया में लंबी यानी लंबे लंबे बात हो रही है। तो आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले लोग होते हैं ना, तो उनको बोला जाता है कि ज़्यादा गुस्सा मत करो, लंबी लंबी सांस लो जिससे कि तुम शांत रहो। तो लंबी सांस लो जिससे कि शांत रहो, तो शांत फॉर प्रशांत और लंबी फॉर कोलंबिया। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो कोलंबिया नदी है कोलंबिया की झील से निकलती है और गिरती है प्रशांत महासागर में। अब जो हमारे सामने अगला पॉइंट है वह है टिग्रिस नदी। ये नदी निकलती है टॉरस पर्वत से जो कि टर्की में स्थित है और गिरती है सत अल अरब में। तो यहाँ पर टिग्रिस को कर लेते हैं टिगर, ठीक है। ट्रिगर बंदूक का होता है, तो अगर कोई ट्रिगर दबाने की कोशिश करे तो आप क्या बोलेंगे भगवान को कि साथ दो भगवान मुझे बचा लो, ऐसे ही बोलते हैं ना, भगवान साथ दो, साथ दो रब, साथ दो रब से आपको याद आ जाएगा सत अल अरब, ठीक है। और यहाँ पर टिग्रिस और टॉरिस दोनों मैच करते हैं एक दूसरे से, तो आपको आसानी से याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा टिग्रिस जो नदी है कहाँ से निकलती है, टॉरस पर्वत से, और गिरती कहाँ पे है, तो ये गिरती है सत अल अरब में, ठीक है। अब जो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है वह है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी जो है यह निकलती है लिसोथो से और गिरती है जाके अटलांटिक महासागर में। तो ऑरेंज में एक शब्द लिखा हुआ है रेंज। रेंज मतलब ऐसा समझिए कि बंदूक की रेंज की बात हो रही है, ठीक है, या फिर समझिए कि मतलब कोई भी मिसाइल है उसके रेंज की बात हो रही है। और यहाँ पर लिसेथो में एक शब्द लिखा हुआ है क्या, लेंसेथो, यानी लेंस की बात हो रही है,
ठीक है। मान लीजिए बंदूक से किसी भी रेंज में देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि ये मेरे रेंज में है या फिर नहीं है। तो किस चीज़ से देखते हैं, दूरबीन लगी होती है, उसमें लेंस लगे होते हैं, ठीक है। तो लेंस से लिसेथो आपको याद आ जाएगा, और अपने टारगेट को टिक कर लेते हैं कि यहाँ पर मारना है, तो टिक फॉर अटलांटिक। तो आप ऐसे याद रखिएगा, जो ऑरेंज नदी है कहाँ से निकलती है, लिसेथो से, और गिरती कहाँ पे है, तो अटलांटिक महासागर में, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके एग्जाम में 1 नंबर पक्के हो गए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपसे अभी कुछ प्रश्न भी पूछूंगा, तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मुझे भी पता चल सके कि मेरी ट्रिक से आपको याद हुआ है या नहीं। तो चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि जो नील नदी है वह कहाँ से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 2, यांगसी नदी कहाँ से निकलती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, जो आमूर नदी है वह कहाँ पर गिरती है। क्वेश्चन नंबर 4, नाइजर नदी का उद्गम स्थान क्या है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि मर्रे नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर गिरती है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।